भूत प्रेत, साया, भूतिया जगह, हॉन्टेड प्लेसेस बहुत सारे आप लोगों ने सुने देखे होंगे। और आमतौर पर ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये सुनी सुनाई कहानियाँ हैं, किस्से हैं। लेकिन सोचिए कि एक ऐसा होटल जो शहर के सबसे महंगे होटल में से एक हो। अब होटल महंगा है तो वहाँ पे आम लोग तो रह नहीं सकते, जा नहीं सकते। अब सारे रईस, सारे बड़े लोग, सारे अमीर लोग, और उस होटल के बारे में वही तमाम अमीर और बड़े लोग अगर ये कहें कि इस होटल में भूत है तो फिर क्या कीजिएगा। चलिए इन अमीरों को, बाकी लोगों को हटाइए। अब एक स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, क्रिकेटर, अब पूरी टीम, एक नेशनल टीम ठहरी हुई हो उसी होटल में जाकर, और उसी होटल में ठहरने के दौरान कोई खिलाड़ी, कोई क्रिकेटर ये बोले कि रात को अजीब आवाज़ आ रही है, नल अपने आप ऑन हो रहा है, रोशनी में कोई भूत दिखाई दे रही, दरवाज़ा खुद खुल रहा है, और वो डर के मारे फिर अपने साथी खिलाड़ी के पास जाकर सो जाता है। और फिर अगले दिन पूरी टीम कहती भैया हमें इस होटल में नहीं रहना। यहाँ तक कि जो क्रिकेटर हैं उनकी वाइफ और गर्लफ्रेंड कहती हैं कि इस होटल में तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। डर का आलम यह कि वो सो ही नहीं पाते हैं। तो फिर इसे क्या कहिएगा, बाकी को हटाइए। एक दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया हाउस में से एक BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC के रिपोर्टर और BBC की टीम कहती है कि इस होटल में भूत का पता करना है, और पूरा एक फ्लोर बुक करा देते हैं। और बाकायदा ख़ासतौर पर उस एक कमरे को, जिस कमरे को लेके सबसे ज़्यादा बातें होती कि इसी में भूत है, वो देखते हैं कि क्या होता है। और उन रिपोर्टर, उन एंकर की जब कहानियाँ सामने आती हैं तो पता चलता है सभी डरे में, सभी ने कुछ ना कुछ देखा है। आज की जो कहानी है वो लंदन के सबसे हॉन्टेड, सबसे भूतिया होटल, उसकी कहानी है। इस होटल का नाम है लैंघम होटल। लंदन में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। और इस होटल की ख़ास बात यह है कि इस होटल के ठीक बराबर में BBC का हेडक्वार्टर है, जहाँ से उनका न्यूज़ टेलीकास्ट होता है। 1865 में ये होटल बना था, और तब उस वक्त जब बना था तब इस पर खर्च हुआ था करीब 3 लाख पाउंड। सोचिए 1865 में 3 लाख पाउंड मायने रखता है। जब ये लंदन में होटल बना तो ये होटल मतलब उस वक्त कोई था ही नहीं इतना आलीशान। ये लंदन का पहला होटल था जिसमें लिफ्ट लगी। ये लंदन का पहला होटल था जिसके बाद लंदन में एक कल्चर शुरू हुआ इवनिंग टी, क्योंकि इस होटल में शाम के चाय के लिए एक बाकायदा कैफ़े खुला था, और लोगों को लगा कि अब शाम का चाय भी थोड़ा ख़ास तरीके से पीना चाहिए, तो इस लैंघम होटल में पहुंचने शुरू हुए। तो इस होटल ने बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टाइल, दुनिया बदली। जो क्लास था होटल का, बड़े बड़े लोग इस होटल में जो ठहरने वाले, आप मेहमानों की अगर लिस्ट देखें तो उनमें से भी सारे एक से एक नाम। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे, नेपोलियन थर्ड ये भी इस होटल में ठहरे, सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलियन और दुनिया के सबसे जाने माने क्रिकेटर। आपके फिर अभी हाल की बात करें, डायना, प्रिंसेस डायना। इसके अलावा ऑस्कर वाइल्डे, मार्क ट्वेन, नोएल कॉवर्ड, विंस्टन चर्चिल बताइए आपको, चार्ल्स डी गुले, हेले स्लेसन, डॉन ब्रैडमैन, और साथ ही साथ सर आर्थर कॉनन डोयले। कहते हैं कि शेरलॉक होम्स के 2 नॉवेल इसी लैंघम होटल के कमरे में बैठकर लिखे गए थे। तो ये है इस होटल और उनके मेहमानों की लिस्ट। मतलब दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर सारे लोग इस होटल में ठहरे। 1865 में जब ये बना तो उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1900 सेंचुरी में आने के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान इस होटल में उन्होंने भी बड़ा आगे दिल बढ़कर दिखाया और कहा कि यहाँ पे हम जो ब्रिटिश मिलिट्री है उनको फर्स्ट एड और वो सारी चीज़ें देंगे। तो बाकायदा इस होटल को फर्स्ट एड और उसके लिए भी उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज़्यादा भयानक था। इस दूसरे विश्व युद्ध में इस होटल को काफ़ी नुकसान पहुंचा, और जितने भी सैनिक थे उनकी मतलब फर्स्ट एड, उनका इलाज इसी होटल के कमरे में होता था। ये होटल भी निशाने पर था दुश्मन देशों के। बमबारी हो रही थी कि कहीं ये होटल पे बमबारी ना हो, और इस होटल के बराबर होने की वजह से, चूँकि एक नामचीन होटल था, BBC के लोग डरे हुए थे, क्योंकि होटल बिल्कुल BBC के ऑफिस के बराबर में। तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हमारे भी बिल्डिंग
तो आग के गोले में बदल जाए। लेकिन उसी दौर की ये कहानी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब बीबीसी में बहुत सारे रिपोर्टर देर रात तक काम करते थे और उसके बाद उसी होटल में उन्होंने एक जगह ले ली थी, तो उस होटल में उनके स्टाफ रुका करते थे। तब सब कुछ ठीक था। होटल बर्बाद हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, फिर से होटल को रेनोवेशन का काम किया गया और ज़्यादा और बेहतरीन खूबसूरत बना। बाकायदा इस होटल के एक इलाके को बीबीसी ने रेंट पे भी लिया था और उसमें उन्होंने अपना बार बनाया था, क्लब एक तरह से अपने स्टाफ और बाकी ख़ास लोगों के लिए। तो ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर अचानक इस होटल के कमरे से अजीब अजीब चीज़ें और अजीब अजीब कहानियाँ सामने आने लगी। जो सबसे पहली कहानी आई, और वो सारी कहानियाँ एक ही कमरे से जाकर जुड़ती थी, रूम नंबर 333। और इस होटल और इस भूत प्रेत की कहानी से दो नामी क्रिकेटर, बल्कि तीन जुड़े हुए हैं। एक स्टुअर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज, बेन स्टोक्स बेहतरीन ऑलराउंडर, और सबसे बड़े बात अब हमारे माही महेंद्र सिंह धोनी। धोनी भी यहाँ पे कमरे में ठहरे और क्या कुछ हुआ। तो इस होटल की इस शानदार आगाज, सब कुछ बेहतरीन, लेकिन फिर इस होटल के ऊपर धीरे 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 भूतिया होने का ठप्पा लगना शुरू हुआ। और कैसे शुरू हुआ? एक विक्टोरियन डॉक्टर हनीमून मनाने के लिए इस होटल में आया अपनी वाइफ के साथ। अब इसी लैंगम होटल में ठहरा, रूम नंबर 333 में। बट आने के 2 दिन के बाद ही अचानक इस विक्टोरियन शख्स ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया इसी रूम में। और मर्डर करने के बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया, रूम नंबर 333 की विंडो से छलांग मारकर। अब जब ये हुआ तो ये हुआ कि ये क्या है, तब तक तो कुछ नहीं था कि एक इंसिडेंट है, क्राइम है। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद ही एक जर्मन प्रिंस आए जर्मनी के इसी लैंगम होटल में ठहरने के लिए, और उसने भी बिल्डिंग की खिड़की से खुदकुशी कर ली छलांग मारकर। इतना ही नहीं, इसी होटल के एक बटलर ने, जो वेटर का काम करता था, उसने भी वहाँ से छलांग मार दी और सुसाइड कर लिया। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो धीरे धीरे हुआ कि अब लोग बात करने लगे कि इस होटल से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, चलने की फिरने की, और कुछ ना कुछ इस होटल में गड़बड़ है। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी कि गड़बड़ है और लोग डरने लगे, रूम छोड़ने लगे, स्पेशली 3rd फ्लोर का रूम नंबर 333, क्योंकि वो हॉन्टेड हो गया था। तो ये ऐसी बातें बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। लेकिन ठहरने वाले सारे बड़े लोग उनको कहा कि यार ये सब गलतफहमी होगी। उस वक्त ये बात 72 की है। एक बीबीसी में बड़े मशहूर एंकर हुआ करते थे, न्यूज़ एंकर, और ख़ासतौर पर उनकी जो पहचान बनी थी वो फुटबॉल के मैच की कमेंट्री करने की वजह से। बीबीसी स्पोर्ट्स भी दिखाता था। नाम है जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन। तो ये जेम्स बीबीसी के लिए काम करते थे। इत्तेफाक से ये हुआ था कि बीबीसी ने इस होटल में कुछ कमरे रेंट पे ले रखे थे, जो ऐसे जर्नलिस्ट जो लेट तक काम करते हैं, फुटबॉल मैच लेट ख़त्म होता है तो वहीं पे वो ठहरेंगे। तो जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन भी रूम नंबर 333 में जाकर ठहर गए। अब जाकर जब ये ठहरे, 1973 की बात है, रूम नंबर 3 में, तो उनके ठहरने के बाद अगले दिन जो जेम्स ने कहानी सुनाई, उसके बाद से इस होटल के बारे में ये हो गया कि लंदन में इससे ज़्यादा हॉन्टेड होटल, इससे ज़्यादा रहस्यमयी और भूतिया होटल कोई और है ही नहीं। उन्होंने पूरी अपनी रात की आप बीती सुनाई, बाकायदा बीबीसी चैनल पर ही। उन्होंने कहा कि जब वो रात को कमरे में सो रहे थे तो बिल्कुल नींद आ गई। अचानक उन्हें लगा कि उनके कमरे में कोई है। जब उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि सामने कोई रोशनी का एक गोला सा खड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे उस रोशनी के गोले ने अपना आकार बदला। धीरे धीरे जब वो आकार बदला तो वो गोला एक इंसान में बदल गया। अब ये सब कुछ वो देख रहे हैं। जब वो इंसान में बदला तो फिर उन्होंने करीब से देखा, उसके दोनों पैर नहीं थे ज़मीन पर, वो हवा में था, और पूरा इंसान कमर के नीचे तक, लेकिन दोनों पैर गायब। उन्होंने डरते हुए पूछा कौन है। फिर उन्होंने बड़े ध्यान से उस गोले के, रोशनी के गोले की आंखों में देखा तो उन्होंने देखा कि आंखों में गड्ढा है, कुछ है ही नहीं। और कमरे का तापमान, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ गया। जब ये हुआ तो जेम्स अलेक्जेंडर दहशत के मारे दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आते हैं। बराबर में उनका एक और कोलीग, वो दूसरे रूम में था, वो जाकर उसे सारी कहानी बताते हैं। जब वो बताते हैं तो कहता तुम्हारा वहम आओ, तो उसको लेकर आते हैं दोबारा कमरे में।
जब दोबारा कमरे में आते हैं तो पहले कुछ नहीं, फिर जब कमरे में बैठे उन्होंने कहा कि कुछ है नहीं। अचानक थोड़ी देर के बाद रोशनी का एक गोला आता है और उस रोशनी के गोले के आने के बाद वैसे ही धीरे 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 एक इंसान का आकार बनता है, दोनों पैर गायब ज़मीन के ऊपर और आंखों के अंदर गड्ढा। अब ये दोनों एक साथ ये मंजर देख रहे हैं, उसके बाद अचानक वो गोला विंडो से उनके कमरे के बाहर, कमरे का तापमान बिल्कुल बढ़ा हुआ, दोनों के पसीने छूट गए, दोनों उस कमरे से भागे। उन्होंने बाकी अपने साथियों को बताया और रात किसी और साथी के साथ गुजारी। इसके बाद जब उन्होंने ये कहानी सुनाई तो पहली बार फिर हुआ कि वाकई लैंगम होटल में भूत है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा वो जो जर्मन प्रिंस जिसने किया था उसी ड्रेस में आज भी वहाँ पे वो लोग उसको गलियारे में घूमते हुए देखते हैं। और एक किसी होटल के वेटर ने, बटलर ने जो सुसाइड किया था, वो बाकायदा उसको सर्व कर रहा होता है, जो जर्मन प्रिंस हैं, खाना वाना। उसी तरीके से जो एक शख्स जो अपना हनीमून मनाने के लिए आया था, डॉक्टर विक्टोरियन, वो उसी ड्रेस में उसी होटल के गलियारे में घूमता हुआ नजर आता है। अब ये सारी बातें धीरे धीरे फैलने लगी। बीबीसी की रिपोर्ट के बाद और हुआ कि भाई लोगों ने आंखों से देखा। अब लोगों को किससे शुरू हो गए कि थर्ड के या फोर्थ फ्लोर से भी ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी चीज़ें आती हैं। अब ये सब कुछ चलता रहा, धीरे धीरे लैंगम का नाम ही हो गया कि ये मोस्ट हॉन्टेड होटल ऑफ लंदन। अभी हाल में 165 साल इसके पूरे हो गए, बल्कि हाल में नहीं, कुछ वक्त हो गया, 165 कह रहा हूँ, 150 ईयर्स। 2014 बीबीसी की रिपोर्ट के बाद, उस रिपोर्टर की आप बीती के बाद इस होटल का नाम फिर सुर्खियों में आया। 2014 में श्रीलंका की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, वहाँ टेस्ट मैच और वनडे खेलने के लिए गई थी। तो बाकी जगह पे सारे टेस्ट मैच हुए, अब लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच था लंदन में। तो इंग्लिश क्रिकेट टीम को इसी आलीशान होटल में ठहराया गया, लैंगम होटल में। अच्छा, इस होटल में हर टीम को ठहराया भी नहीं जाता है, मतलब काफ़ी महंगा खर्चीला होटल है और ऐतिहासिक है, इसकी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है। तो इंग्लिश क्रिकेट टीम को इस लैंगम होटल में ठहराया गया। अब उस टीम के साथ उनकी बहुत सारी जो अलग अलग प्लेयर्स थे, उनकी वाइफ भी थी, गर्लफ्रेंड भी थी। इत्तेफाक से स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड के सबसे, मतलब ब्रॉड और एंडरसन, इन्हीं दोनों की जोड़ी तो पिछले 10-15 साल से चली आ रही है। तो ब्रॉड रूम नंबर 333 में जाकर ठहर गए। अब शायद उन्हें पता नहीं था, होटल वालों ने बताया नहीं है, जो भी है। अब 333 में जाकर ब्रॉड रुक गए और रात को मैच के बाद आए और थके में सो रहे। अचानक आधी रात को आँख खुलती है। आँख खुलती तो उन्हें लगता है कि बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आ रही है, टप टप टप। थोड़ी देर तक महसूस किया, फिर उन्हें लगा कि नल छोड़ दिया शायद। वो बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में जाकर देखते हैं नल बंद है। तो कहते हैं फिर पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। वापस अपने बेड पर आए, उसका दोबारा वो टप 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 आवाज़ शुरू। फिर ब्रॉड जाते हैं, देखते हैं कि नल बंद है। इस बात सारी चीज़ें और तसल्ली से चेक करते हैं, कहीं और तो कोई पानी नहीं आ रहा, कहीं से कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं। वापस बेड पे फिर टप टप टप। अब इसके बाद ब्रॉड लाइट बंद करते हैं, कहते हैं वहम होगा। फिर टप टप की आवाज़ और अचानक उनकी आंख वो खुलती है, देखते हैं लाइट भी जल रही है, उन्होंने बंद भी किया है। बाथरूम में जाते हैं, देखते हैं फिर सब कुछ बंद है। वापस आए तो देखा फिर टप टप आवाज़ आ रही है। इस बार उनकी हालत ख़राब, वो सीधे कमरा खोला और भागे। उनके बराबर में जो कमरा था, उनके रूममेट थे मैट प्रायर, इंग्लिश टीम के बड़े जाने माने प्लेयर हैं। तो मैट प्रायर का दरवाज़ा नॉक करते हैं, वो पूछते हैं क्या हुआ भैया, वो पसीने पसीने, और वो फिर ये बताता है स्टुअर्ट ब्रॉड, क्या ऐसे ऐसे कोई है कमरे में, कोई नल नहीं है, कुछ नहीं खुला हुआ, लेकिन अपने आप खुल रहा है। और इसके बाद लगातार कमरे का तापमान, गर्मी भी बढ़ रही है, लाइट भी अपने आप जल गई, बुझ गई। मैट प्रायर ने ये कहानी सुन रखी थी इस होटल के बारे में, शायद बीबीसी की रिपोर्ट से। तो उसने कहा ये वही होटल है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तेरा रूम नंबर क्या है? तो उसने कहा कि मेरा रूम नंबर शायद 333। कह रहा है 333 ही तो है सबसे हॉन्टेड रूम। ये सुन के और हवा ख़राब। उसके बाद पूरी रात स्टुअर्ट ब्रॉड ने मैट प्रायर के साथ गुजारे कमरे में। अगले दिन ये पूरे इंग्लिश प्लेयर को सबको पता चला। उनकी बीवियों और गर्लफ्रेंड को वैसे ही डाउट था कि इस होटल में रात को आवाज़ आ रही है, वो डर से किसी को बताती नहीं थी कि लोग हंसेंगे। लेकिन जब स्टुअर्ट ब्रॉड की कहानी आई तो फिर सबने खुल के अपना किस्सा सुनाना शुरू किया, कैसी आवाज़ ऐसे
फिर तो सबने कहा भैया हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। फिर इंग्लिश क्रिकेट टीम ने शिकायत की, उसके बाद कहा कि प्लेयर को नींद नहीं आ रही है डर से। अब स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद और भी ज़्यादा डर और दहशत, फिर वो उन्होंने होटल ही चेंज कर दिया। सेम बेन स्टोक्स के साथ हुआ। बेन स्टोक्स इसी होटल के रूम नंबर 333 में ठहरे हुए थे। जब वो ठहरे हुए थे, रात को वो सो रहे थे, अचानक उन्हें लगा कि तेज़ गर्मी, एसी चल रहा है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ। अब फिर देखा कि तापमान बढ़ रहा है, उनको कुछ लगा। फिर अचानक उन्हें कुछ आवाज़ आई, ध्यान से देखा कि क्या है भाई, पर पता चला कि कमरे में तो कुछ है नहीं, आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर से सोए, फिर उठे, लेकिन कमरे में कुछ है ही नहीं, और वैसी टप टप की आवाज़ और विंडो से किसी की परछाई। बेन स्टोक्स ने फिर एक बार ध्यान से देखा कि विंडो में कोई परछाई है। उनकी भी हालत ख़राब। रात को ही कमरा छोड़ा, बाहर आए, दूसरे कमरे में जाकर रुके और फिर वापस नहीं गए। तो बेन स्टोक्स के साथ हुआ। अब इन दोनों की कहानी भी इंग्लैंड की मीडिया में छप गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब ये लैंगम होटल एक बार फिर से सुर्खियों में। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी कहानी जुड़ी हुई थी, कहानी महेंद्र सिंह धोनी की। एक बार इंग्लैंड दौरे पर महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंचे और इत्तेफाक से इंडियन टीम को इसी लैंगम होटल में ठहराया गया। अब लैंगम होटल में सारी टीम ठहरी हुई है। वहीं पर इत्तेफाक से धोनी रूम नंबर 333 में नहीं, बल्कि एक दूसरे फ्लोर के दूसरे रूम में ठहरे हुए थे। अब जब वो रात को सो रहे थे तो धोनी को भी एहसास हुआ कि अचानक कुछ तापमान ज़्यादा है, गर्मी बढ़ रही है। फिर उन्होंने ध्यान से देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। उन्होंने कहा ये गलती कैसे की। वो वापस उठते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फिर बिस्तर पे आते हैं, फिर अचानक देखते हैं कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। अब उनको लगता है कि यार हवा से होगा, क्योंकि दरवाज़ा सरकने की और थोड़ी से खुलने की आवाज़ आ रही है। लेकिन फिर ये कि होटल के अंदर आंधी कहाँ से पहुँचेगी। फिर उन्होंने देखा ध्यान से कि दरवाज़ा खुल रहा है। जब 3-4 बार हुआ तो धोनी डर गए। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और एक बार दिमाग में अगर आपके रात में कुछ ये बात बैठ जाए ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने एक बार दरवाज़ा बंद किया। फिर जब दोबारा हुआ, जब 3-4 बार हो गया, तो धोनी ने कहा भैया यहाँ ठहरना नहीं है। उसके बाद वो कमरे से निकलते हैं और फिर अपने दूसरे साथी के साथ दूसरे रूम में ठहरते हैं। इंडियन टीम और धोनी के साथ जो ये सब कुछ हुआ, इसकी भी फिर खबर मीडिया में आई। तो लैंगम होटल आज भी कहते हैं कि लंदन का सबसे हॉन्टेड होटल है, लेकिन अब भी यहाँ लोग मेहमान आते हैं। अब कई ऐसे हैं जिनको शौक़ है इस तरह के एडवेंचर और भूत प्रेत या फिर उसकी, तो स्पेशली जब काउंटर पे जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बुकिंग है लेकिन मुझे रूम नंबर 333 चाहिए, तो काउंटर पे बैठे हुए लोग खुश होते हैं, और हालांकि फिर चौंकते भी हैं और फिर पूछते भी हैं कि आर यू श्योर, आपको वहीं जाना है। फिर वो कहते हैं हाँ तो ठीक है। और जो अगर आते हैं वैसे, और मान लीजिए कि वो पता नहीं है और रूम में और भी खाली है, तो रिसेप्शन पे ही बता देता है कि देखिए खाली है, लेकिन अगर खाली नहीं है तो एक 333 है, आप रुकेंगे, लेकिन 333 के साथ ये इतिहास जुड़ा हुआ है। अगर वो उसकी मर्ज़ी है तो फिर रुक जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा हॉन्टेड और भूतिया लंदन का सबसे ये होटल होने के बावजूद इसको सुर्खियाँ भी मिली, और इस वजह से यहाँ लोग पहुँचते भी हैं। और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है और जो वहाँ की फैसिलिटी है, कहते हैं लंदन का पहला उस वक्त जब ये खुला था 1865 में, तब से आज तक इसकी है कि इसके जो बटलर और वेटर होते हैं, इनसे बेहतरीन वेल ड्रेस और ऐसे मेंटेन करके बहुत कम होटल में होते हैं। तो उनकी खासियत है, क्योंकि इसके सोच के पीछे यह था कि जितने भी बड़े गेस्ट आएंगे तो जो सर्व करे वो भी ऐसा दिखे कि लगे कि हाँ उनके टक्कर का है। तो ये उनकी सोच थी, सोच अच्छी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ये आज भी लंदन का मोस्ट हॉन्टेड होटल है। हमारी बहुत सारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर लंदन में है, तो आप में से किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, ताकि बाकी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकें। तो फिलहाल इस कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई